दुनिया भर में एहतजाज के बहुत से तरीके राइज हैं। कभी एहतजाज पुरअमन होता है तो कभी पुरतशद्दुद। इसी तरह बलूचिस्तान के लोगों का भी एहतजाज करने का अपना अंदाज है। वो हंगामे नहीं करते, लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं बनाते, सड़कें ब्लॉक नहीं करते, बस सड़क पर पैदल मार्च करते हैं। याद रहे कि बलूचिस्तान में गुज़िश्ता चंद बरसों से लोगों का अपने मसाइल के हल के लिए पैदल लॉन्ग मार्च करने के रुझान में इजाफा हो रहा है। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि दूर दराज के इलाकों में लोगों के एहतजाज को मीडिया, बिलखुसूस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बहुत ज़्यादा कवरेज नहीं मिलती। इसी तरह बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली एक बाहिम्मत खातून ने 350 किलोमीटर तवील पैदल लॉन्ग मार्च का आगाज़ किया तो इनके जहन में यह बात थी कि यह मार्च कठिन होगा, लेकिन इन्होंने तमाम तकलीफ और मुश्किलात के बावजूद ये मार्च किया। इस मार्च में इस खातून के साथ जो दीगर 19 अफराद शामिल थे वो सब के सब मर्द थे। आखिरी 10 किलोमीटर के सिवा वो मार्च में दीगर शुरका से पीछे नहीं रहीं। ये खातून आखिरी 10 किलोमीटर में इसलिए पीछे रह गई क्योंकि इनके दाएं पैर में तकलीफ की वजह से इनके पैदल मार्च की रफ्तार इंतहाई कम हो गई थी। ये कहानी है पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के एक बाहिम्मत खातून परवीन मीर की, जिन्होंने अपने इलाके औस्ता मोहम्मद के मसाइल के हल के लिए 12 दिन में कोयटा तक पैदल मार्च किया। परवीन मीर का ताल्लुक सूबा बलूचिस्तान के ज़िला जाफराबाद के इलाके औस्ता मोहम्मद से है। वो एक पढ़ी लिखी समाजी कारकुन है। वैसे तो बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन ने लापता अफराद की बाज़याबी के लिए कोयटा से कराची और कराची से इस्लामाबाद तक 2000 किलोमीटर से ज़ायद पैदल मार्च किया था, लेकिन परवीन मीर बलूचिस्तान की वो पहली खातून है जिन्होंने एक इलाके के आवाम की मुश्किलात और तकलीफ को उजागर करने और इनके मसाइल को हल करवाने के लिए इतना तवील पैदल मार्च किया है। अगरचे 12 रोज़ मुसलसल पैदल चलने की वजह से मार्च के ज़्यादातर शुरका पैरों में छाले पड़ने के बाद ज़ख्मी हो गए थे और इनके लिए भी एक मुनासिब रफ्तार के साथ चलना मुश्किल था, लेकिन परवीन मीर का दायां पैर बुरी तरह ज़ख्मी हो चुका था। परवीन मीर कहती हैं कि कोयटा शहर से 10 किलोमीटर पहले जब इनके पैरों में तकलीफ बहुत ज़्यादा हो गई तो इनके लिए दीगर साथियों की रफ्तार के साथ चलना मुश्किल था, इसलिए वो इनसे पीछे चलती रहीं। उन्होंने बताया कि दाएं पैर में दर्द ज़्यादा होने की वजह से जब वो अस्पताल गई तो डॉक्टर्स ने बताया कि इनके पैर की हड्डी टूट चुकी है। उनका कहना था कि मेरे लिए ये बात बाइस हैरत थी कि इन 12 दिनों के सफ़र के दौरान मैं कहीं गिरी नहीं तो फ्रैक्चर कैसे हो गया। डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि ज़्यादा चलने की वजह से मेरे पैरों में स्ट्रेच फ्रैक्चर है जो कि पाँव पर ज़्यादा दबाव डालने से होता है, इसलिए उन्होंने मेरे दाएं पैर पर पट्टी की है। अगरचे डॉक्टर्स ने इनको 1 माह तक आराम का मशवरा दिया, ताहम वो आराम की बजाय प्रेस क्लब के बाहर पहुँच गईं जहां इनके दूसरे साथी अपने मुतालबात के हक में एहतजाज पर बैठे हैं। परवीन मीर का कहना है कि इनको और इनके दीगर साथियों को रास्ते में शदीद तकलीफ का सामना करना पड़ा। वो कहती हैं कि हमारे पैर ज़ख्मी हुए, रास्ते में खाने और पीने के हवाले से भी हमें कई मसाइब का सामना करना पड़ा, लेकिन चूंकि इलाके के लोगों की तकलीफ हमें लॉन्ग मार्च के दौरान पेश आने वाली तकलीफ से बहुत ज़्यादा है, इसलिए मुझे मार्च को तर्क करने का ख्याल नहीं आया। परवीन मीर ने बताया कि कोयटा शहर में दाखिल होने से कबल जब हमें रोका गया तो हमारे पूछने पर बताया गया कि हमने कोयटा शहर में एहतजाज के लिए NOC नहीं लिया, इसलिए हमें आगे जाने नहीं दिया जाएगा। हमने कहा कि हम इतनी दूर से वापस जाने के लिए नहीं आए और अगर हमें जाने नहीं दिया जाता तो फिर हमें गिरफ्तार कर लिया जाए। उनका कहना था कि हमने इंतज़ामिया के कहने पर अपना मार्च ख़त्म नहीं किया और हम कोयटा प्रेस क्लब पहुंचे तो हमें प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी कैंप लगाने की इजाज़त भी नहीं दी गई। ख्याल रहे कि मार्च करने वालों के मुतालबात 15 नुकात पर मुश्तमिल हैं और इनमें से अहम मुतालबात औस्ता मोहम्मद को ज़िला का दर्जा देना, वहाँ गर्ल्स कॉलेज और यूनिवर्सिटी का क़याम, केटसर केनाल पर सियासी मुदाखलत का खात्मा, औस्ता मोहम्मद में सेहत की सहूलियात और साफ़ पानी की फराहमी के अलावा सीवरेज के निज़ाम की बेहतरी शामिल है। इसके अलावा सन 2013 से लेकर ताहाल औस्ता मोहम्मद के लिए मिलने वाले सरकारी फंड्स की नैब के जरिए तहकीकात का मुतालबा भी शामिल है। परवीन मीर कहती हैं कि औस्ता मोहम्मद की आबादी 5 लाख है, जहां गर्ल्स कॉलेज मौजूद नहीं, जिसके बायस वहां की खवातीन मैट्रिक के बाद अपनी तालीम जारी नहीं रख सकती। इलाके के ज़्यादातर लोगों का इन्हिसार ज़राअत पर है, जबकि ज़राअत का इन्हिसार केटसर केनाल पर है, लेकिन केटसर केनाल पर बाअसर लोगों की मुदाखलत की वजह से गरीब काश्तकारों को पानी नहीं मिलता, जिसकी वजह से इनकी माली मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। परवीन का कहना है कि एक ही खानदान की मौरूसी सियासत की वजह से खतीर फंड्स मिलने के बावजूद इलाके के मसाइल हल नहीं हुए, इसलिए दीगर मुतालबात के साथ साथ हमारा एक मुतालबा ये भी है कि सन 2013 से लेकर ताहाल औस्ता मोहम्मद को जो भी फंड्स मिले हैं उनके बारे में नैब तहकीकात करे ताकि ये मालूम हो सके कि ये फंड्स कहाँ खर्च हुए। परवीन मीर का कहना है कि हम अपने इलाके के लिए जो हुकूक मांग रहे हैं वो लोगों के बुनियादी आइनी हुकूक हैं। अगर ये लोगों को हुकूक नहीं दे सकते तो इनको आइन से निकाला जाए। गर्ल्स कॉलेज मांगना, यूनिवर्सिटी या पानी मांगना कोई बड़ी बात नहीं, और ये ऐसे भी मसाइल नहीं जो हल नहीं किए जा सकते। उनका कहना था कि आज औस्ता मोहम्मद की एक बेटी निकली है, अगर आप गर्ल्स कॉलेज नहीं देंगे तो कल 100 बेटियां बाहर निकलेंगी और बाद में हज़ारों निकलेंगी, और जब औस्ता मोहम्मद की लाखों की आबादी बाहर निकलेगी तो फिर क्या होगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।